अस्सलाम वालेकुम। पैथागोरस थ्योरम हमारे टॉपिक का नाम है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट ट्रायंगल क्या होता है? राइट ट्रायंगल यानी हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड 90 डिग्री के इक्वल होगी और उसके ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। देन हम अगेन अपनी डेफिनेशन पे जाते हैं। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द टू साइड। अब हमारे पास अदर टू साइड्स कौन सी होंगी? एक हाइपोटेन्यूस है, बाकी हमारे पास ट्रायंगल की एक साइड परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये राइट ट्रायंगल पे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। ओनली वर्क फॉर राइट ट्रायंगल। और हमारे पास तीसरी साइड होगी बेस। अब हमारे पास एक परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, एक बेस का स्क्वायर आ गया और उनका सम आ गया, तो मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर की लाइन थी उसको नाम दे दिया ए का, और इसके बाद ए सी जो हमारे पास लाइन थी हमने उस साइड को नाम दे दिया बी का, एंड देन बी सी हमारे पास जो साइड थी उसको नाम दे दिया सी का। देन हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्यों यूज़ होता है? पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होता है। यानी हमारे पास एक तो परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर का तो मीन है कि 90 डिग्री मस्ट है, बट दूसरी साइड्स हमारे पास किस एंगल पे है? 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, कौन सा एंगल है? इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है। अब साइन थीटा हमारे पास इक्वल होता है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। देन हम आते हैं पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ पे। पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ के लिए हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास तीन आइडेंटिटीज़ उन्होंने जो निकाली हैं वो बाय पैथागोरियन थ्योरम है। मीन्स हमारे पास एक आप ले लें ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में आप देखेंगे उसकी हाइपोटेन्यूस कौन सी है और उसकी बेस कौन सी है और उसका परपेंडिकुलर कौन सा है। देन आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये आंसर कैसे आया। अब इसको टू द पॉइंट बताने का यही मकसद है कि इसका ये फॉर्मूला मेनली यूज़ होता है, तो आपको इसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप अगर इसका ये फॉर्मूला याद करते हैं तो देन इनफ है। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स को अगर हम ऑपोजिट करें, यानी जैसे कि हमारे पास तीन और एंगल्स आए, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा एंड कोट थीटा। साइन थीटा का इन्वर्स कोसेकेंट थीटा होता है। सिमिलरली कोस थीटा का इन्वर्स इक्वल होता है सेकेंट थीटा के, एंड टेंजेंट थीटा inverse equal to cot theta, and cot is also called cotangent and tan is also called tangent.